बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म के नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सर्दियों के मौसम में पराठों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसमें आपको सिर्फ थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 3 अंडे ले लिए हैं और इन अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। आप अंडों को अलग-अलग से तोड़ के इसमें डालें, ताकि अगर अंडे ख़राब हों तो आपके बाकी अंडे ज़ाया ना हो। तो इसको हम अच्छी तरह से बीट करके एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल के डालूँगी। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकती हैं या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था, जैसे कि हम ऑमलेट में डालते हैं। अनियंस को ऑयल में डालने के बाद अब हम मीडियम फ्लेम पर इन अनियंस को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। हमने इनको सिर्फ सॉफ्ट करना है और इनको ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। तो अगर इसमें बीज नरम हो तो आप बीज निकाल दीजिएगा, लेकिन मैंने जो टमाटर लिया था वो सख्त था, तो मैंने इसके बीज नहीं निकाले। अब टमाटर को भी प्याज के साथ हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। टमाटर मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप किए हैं। अब मैं यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ डाल दूँगी। 2 से 3 ली थी और उनको चॉप कर लिया था और इसको भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ग्रीन चिलीज़ ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ग्रीन चिलीज़ को भी हम प्याज के और टमाटर के साथ फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से नमक डाल सकते हैं और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर का डाला है। अब इन मिसालों को डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स के साथ। और अब मैं यहाँ पे सबसे आखिर में हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डालूँगी और ब्लैक पेपर डालने के बाद अब मैं इन तमाम मिसालों को इन वेजिटेबल्स के साथ फ्राई कर लूँगी थोड़ी सी देर के लिए। और हमने आग को यहाँ पर मीडियम रखना है, इसको हाई नहीं रखना। अब यहाँ पे प्याज वगैरह सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे अंडे डाल दूँगी जो मैंने बीट करके एक तरफ रख दिए थे। तो अब हमने फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं चलाना, थोड़ी देर के लिए इन अंडों को पकने देना है, मीडियम फ्लेम रखनी है। चंद सेकंड के बाद जब इस पोजीशन पर अंडे आएंगे तो अब हम चम्मच के साथ इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको पकाएंगे। और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखना, वरना अंडे और प्याज जल सकते हैं। और अब हम उस वक्त तक इनको पकाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि अंडे प्याज टमाटर के साथ जुड़ ना जाएं और ये दाने दाने इसके ना बन जाएं। जैसा कि जब हम कीमा बनाते हैं तो कीमा दानेदार होता है, तो इस तरह से ये अंडे भी और प्याज और टमाटरों के साथ जुड़ जाएंगे और ये बिल्कुल दानेदार सा ऑमलेट बनेगा। और ऑयल जो है वो थोड़ा सा साइडों से बाहर निकल आएगा। तो हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है। यहाँ पर ऑमलेट हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अंडे जो है वो प्याज के साथ और टमाटर के साथ मिलकर ये बिल्कुल दानेदार सी इसकी शक्ल हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसमें चेडर चीज़ डाल दूँगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो चेडर चीज़ मेरे पास स्लाइसेस पड़े थे तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और हमारा जो अंडे की ऑमलेट है वो बिल्कुल रेडी है। अब चेडर चीज़ डालकर हम इसको मिक्स करेंगे और इस मिक्सिंग के दौरान ही ये इसमें मेल्ट होके मिक्स हो जाएगी। तो अब हमारा ऑमलेट तैयार है। यहाँ पे हम आग बंद कर देंगे और इसको गरम गरम सर्व करेंगे। तो हम
इस ऑमलेट को पराठे के साथ या ब्रेड स्लाइसेस के साथ सर्व करेंगे। ब्रेड स्लाइसेस को हम सेक लेंगे और उसके साथ हम सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप ये नाश्ता बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।